मुस्लिम बहुल इलाकों में लेफ्ट और कांग्रेस ने ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ दिया। मुस्लिम बहुल 101 सीटों में तृणमूल 2021 में 89 सीट जीती थी और बीजेपी को मात्र 11 सीट मिली थी और अन्य के खाते में एक गई। 2026 में 101 मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी घटकर 53 पर आ गई बॉस, और बीजेपी 42 सीट जीतती दिख रही है और अन्य को 6 पर बढ़त है। यानी बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने टीएमसी को तगड़ा डेंट दिया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसका एक फैक्टर मुस्लिम वोटों में कांग्रेस और लेफ्ट की सेंधमारी है। साल 2021 में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 51.5% था और बीजेपी का 33%, जिसमें लेफ्ट प्लस कांग्रेस उसका वोट शेयर करीब 15.5% था 2021 में। इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर 9% गिर गया बॉस। बीजेपी का वोट शेयर 3.5% बढ़ गया कि उधर हिंदू एक कंसोलिडेट हो गया, और लेफ्ट और कांग्रेस जिनका वोट शेयर 15.5% होता था वो बढ़कर 19.5% चला गया, यानी करीब करीब 4% वो बढ़ गया। तो ममता बनर्जी की हार की एक बड़ी वजह यह है कि एक तरफ हिंदू नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो गया, दूसरी तरफ जो मुसलमान एकदम सटा रहता था ममता बनर्जी के नाम पर टीएमसी को वोट देने के लिए, वहां लेफ्ट और कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी। मुसलमान को शायद लगा होगा कि नहीं, ममता बनर्जी एसआईआर जो हो रहा है उसको नहीं रोक पा रही, या दूसरी अपनी वजह होंगी जिस वजह से वो नाराज होगा, या बीच में ममता बनर्जी ने जरा तराजू बैलेंस करने का प्रयास किया था चुनाव के पहले, वो भी हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगा हो, तो वो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ गया, वहीं बड़ा खेला हो गया। 9% वोटें गिर गया, सीधा सीट गिर गई 83-84 से सीधा 50 पे आ गए। बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट टीएमसी के अलावा लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी में बंट गया। आप देखिए, कांग्रेस के मुताबा शेख मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से जीत गए। कमाल की बात यह है कि 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली यह सीट पहले टीएमसी के पास थी, इस बार टीएमसी वहां तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की रानीनगर सीट भी कांग्रेस ने टीएमसी से छीन ली। इस सीट पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पिछली बार यह सीट टीएमसी ने 60,000 के मार्जिन से जीती। इस बार इस सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार करीब 48,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है, यानी यहां कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर टीएमसी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। बंगाल में बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर महिला सुरक्षा का भी है। आरजी कर हॉस्पिटल केस और संदेश खाली के मुद्दे को खुद पीएम मोदी ने बहुत जोर शोर से उठाया था। बंगाल की महिलाओं को भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ हो रहे हर अत्याचार की फाइल खुलेगी। आरजी कर केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा था उसे बीजेपी ने सही से समझा। आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने पानी हाटी सीट से टिकट दिया था। नतीजा यह हुआ कि जिस सीट पर बीजेपी पिछली बार 25,000 वोट से पिछड़ गई थी, उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ 20,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की जीत में महिला फैक्टर ने कैसे अहम रोल निभाया वो समझिए। पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। साल 2021 में महिलाओं की वोटिंग का जो प्रतिशत था वो 81.75% था, जो 2026 में बढ़कर 93% के पार चला गया। बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। महिला वोट 93.24% और पुरुष वोट 91.74% था, यानी महिला वोटर्स ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था वोटिंग में। बंगाल में नए वोटर्स और बंपर वोटिंग ने भी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाई। देखिए, साल 2021 टीएमसी को वोट 2,89,00,000 मिले थे और बीजेपी को 2,29,00,000 वोट मिले थे। 2021 का आपको बता रहा हूं। जबकि साल 2026 में टीएमसी को 2,41,00,000 वोट मिले और बीजेपी को 2,71,00,000 वोट मिले। करीब 30 लाख वोट का अंतर, यानी बीजेपी ने करीब 90 लाख वोट का टर्न अराउंड किया है। जो पिछले बार 60,000 का मार्जिन था उसको काटा और 30,000 का गेन कर लिया, तो 60 लाख और 30 लाख, तो मतलब 90 लाख हो गया। बीजेपी के इस बढ़े हुए वोट्स में बंपर वोटिंग की भी अहम भूमिका रही। 2021 में कुल वोट पड़े थे 5,98,00,000। 2026 में कुल वोट पड़े 6,31,00,000, यानी 33 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े थे। यानी बंपर वोट पड़े और ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने एक बहुत ही मुश्किल चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसा दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी के जीतने पर घुसपैठियों के सफाई का ऐलान कर दिया।
नरेंद्र मोदी का बोलना ही गारंटी हो जाता है, पब्लिक को कोई दो बार सोचना ही नहीं पड़ता। वहीं अमित शाह की इस गारंटी का भरोसा बंगाल की जनता तक पहुंचाने के लिए खुद बंगाल में डेरा डालकर बैठ जाना था। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को, डेमोग्राफी में बदलाव, चुनाव के दौरान बोगस वोटर, राज्य के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, बंगाल के लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना, बंगाल के युवाओं के रोजगार का डाका डालना, हिंदू त्योहारों के दौरान दंगे भड़काने जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को गारंटी दी थी कि जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक दिलाएंगे, जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ देंगे। बंगाल में घुसपैठ पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए पीएम मोदी का यह बयान सुनिए। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। देखिए, बंगाल के नतीजों से साफ है कि घुसपैठ पर मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता ने पूरा भरोसा किया। इसलिए आज बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने फिर घुसपैठियों पर पीएम मोदी की गारंटी जल्द पूरी करने की गारंटी दी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल ही नहीं पाएंगी। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, बीजेपी निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेगी। पीएम मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता भरोसा करेगी, इसका यकीन अमित शाह को पहले से था। चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने की तैयारी का अल्टीमेटम दे दिया था। अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर घुसपैठ रोकने के लिए 45 दिन के अंदर बंगाल की सीमा को सील कर देंगे और उसके बाद एक्शन जो होगा वो तो देखेगी दुनिया। आप सुनिए अमित शाह का वो पुराना बयान। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। ममता अकेली धुरंधर नहीं है जिनको बीजेपी ने हराया। इससे पहले ओडिशा में नवीन पटनायक और दिल्ली में केजरीवाल को भी बीजेपी हरा चुकी है। यानी बीजेपी ने विपक्ष के इनविंसिबल माने जाने वाले नेताओं को हरा दिया। इधर पीएम मोदी का विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं जीत का। दूसरी तरफ राहुल गांधी वो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। फर्क इतना है कि पीएम मोदी जीत का रिकॉर्ड बनाते हैं, राहुल गांधी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कांग्रेस को बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हार मिली है। इसी के साथ राहुल गांधी हार की सेंचुरी बनाने से मात्र 1 कदम पीछे। दावा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। 2014 से कांग्रेस 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने थे। 2024 में कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के चुनाव हारी। 2025 में कांग्रेस दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब 2026 में 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की
नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।